नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला रफ्तार आशीष क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखो, शो दैट ये तुमको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, ये देख लो बराबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आता है कि नहीं ये नहीं पता है मुझको। अब मैं सेकेंड पार्ट में तुमको इत्मीनान से मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। सेकेंड थोड़ा इससे टफ लग रहा है इसलिए। तो सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन अगर समझ गए तो फर्स्ट वाला तुम सॉल्व कर लोगे। देखिए, सेकेंड पार्ट ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना, इक्वल है कि नहीं इक्वल है ये तुमको बताना है। सबसे पहले मैं इधर पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, फिर इधर पार्ट का करूँगा। इधर वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ अब मैं। इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। इसका भी ऑर्डर 3x। अगर अंदर की चीज़ें सेम है, अंदर की चीज़ें का मतलब रो इंटू कॉलम होता है, इसका भी रो इंटू कॉलम। मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के अगर बराबर है तब तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, नहीं बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके तो ये तो वर्ग व्यू है, वर्ग क्या वो रेक्टेंगल ऑफ व्यू है, कोई दिक्कत नहीं, इसके सब एलिमेंट बराबर हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन ये तीर याद रखो, ये रफ्तार तीर है, ऐसे एक मैट्रिक्स बना लो। अब देखो मल्टीप्लाई करने का इन तीनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके एक जगह पर लिखेंगे। सबसे पहले देखो 1 का -1 में, 1 इंटू -1, ठीक है। 2 का 0 में प्लस करके 2 इंटू 0। 3 का 2 में प्लस 3 इंटू 2। समझ गए? एक जगह लिख दिए। इन तीनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। 1 का 1 में, 2 का किस में? -1 में, 3 का 3 में। समझ गए? अब आगे देखो, इन तीनों प्रोडक्ट का इसमें तीनों में देखो, 1 का किस में? 0 में, 2 का किस में? 1 में, 3 का किस में? 4 में। एक जगह लिखे। अब पहले वाले रो और इन तीनों का काम ख़त्म, लिख दिया गया। इन तीनों प्रोडक्ट का ये तीर है, इसका मतलब सबसे पहले इधर फिर इधर। इन तीनों का इन तीनों में मल्टीप्लाई करके लिखो। 0 का किस में? -1 में, ठीक है। 1 का किस में? 0 में, 0 का किस में? 2 में। अब ऐसे ही करो 0। अब इन तीनों का सेकंड वाले कॉलम में 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। इन तीनों का इन तीनों में 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 0 इंटू 4, ठीक है। इन तीनों का अब इन तीनों में करो, इसका भी काम ख़त्म। अब इसमें देखो 1 का -1 में, 1 इंटू -1, 1 का 0 में, 1 इंटू 0, और 0 का 2 में, ठीक है। इन तीनों का इन तीनों में करो। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 हो गया। इन तीनों का इसमें 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन जब कर लिए तो इन दोनों को, इन सबको प्लस माइनस कर लो। 1 -1 का मतलब क्या होगा? 1 इंटू -1 का मतलब क्या होगा? -1। 2 इंटू 0 का मतलब 0। 3 इंटू 2 का मतलब 6। अब ये तो सॉल्व करके तुम लोग लिख ही लोगे। अच्छा चलो देख लो, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0 0 0, मतलब एक फुल 0। इसमें दे, अब इसका नीचे वाला को -1 0 0 -1 आया। इसमें 1 -2 9, और ये -2, 9 -2 का मतलब हुआ 7, और 1 का मतलब 8, ठीक है। 0 -1 0,
1 -1 तो ये कट गया, 0 आएगा। ठीक है, इसमें भी 2 12 14 आया, 0 1 0 1 आया, इसमें 1। अब देखो और सिंपल करो, -1 + 6 का मतलब क्या होगा, -1 + 6 मतलब 5 0 -1, बाकी सब प्रोडक्ट वैसे नोट कर दो। ठीक है, अब ये तो LHS आ गया। अब RHS भी ऐसे सॉल्व करो। ये रहा RHS का भी मल्टीप्लिकेशन सेम ढंग से होगा, सेम ढंग से करो। मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, तुम लोग तो अब सीख ही गए होगे ना। देखिए इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपका ये आएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा RHS। LHS क्या आया था, LHS आया था ये। तो क्या LHS RHS के बराबर है, नहीं, बराबर नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल टू, सो दैट यही तुमको दिखाना था।